नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर कहीं इथेन उसने आपको एग्जाम में पूछ लिया तो एन है यानी कि एल्केन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर उसने आपको एग्जाम में इथीन पूछ लिया यानी कि एल्कीन है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और अगर उसने आपको यहाँ पर क्या पूछ लिया है, इथाइन पूछ लिया है, तो यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। तो जाके देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि बच्चों एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। याद रखिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, आई रिपीट कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो एक कार्बन टोटल 4 कोवेलेंट एक कार्बन टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इथाइन बनानी है तो इथाइन के लिए आपको क्या करना है, एथ का मतलब 2 कार्बन लेने, तो 2 कार्बन तो हमने ले लिए 1 2। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी जितनी भी बच जाएगी उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराना है। मतलब समझो एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को देखिए, इसने 3 बॉन्ड बना के रखे हैं, ये रहा इसका 4th बॉन्ड। ये कार्बन ने 1 2 3 बना के रखे हैं, ये रहा इसका 4th बॉन्ड। और 4th बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ, ये लीजिए H H। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्या, इथाइन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इथाइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, C2H2। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका आयुपैक नेम तो इथाइन है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन सी हो नहीं सकता क्योंकि ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये इथीन का है। और यहाँ पर ये डी ऑप्शन भी हो नहीं सकता क्योंकि ये इथेन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब बी वाले में क्या प्रॉब्लम है उसको भी आप देख लीजिए। बी वाले में क्या प्रॉब्लम है, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब ये वाला कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन ने टोटल 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक, लेकिन इस कार्बन में प्रॉब्लम है, इसके साथ इन्होंने सिंगल बॉन्ड H3 जोड़ दिया। ये क्या भैया, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड H तो सुना है, सिंगल बॉन्ड H3 थोड़ी ना सुना है। अजीब बात है। मतलब ये लोग कहना चाहते हैं क्या, भगवान ही जाने क्या कहना चाहते हैं। यहां से देखो, क्या इस सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे कभी 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, नहीं। और अगर आप ऐसा भी सोच लो कि 3 हाइड्रोजन हम यहां लगा दें इस तरीके से, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है, इसका तो कोई तुक ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।